ओम नमः शिवाय। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का बहुत अधिक महत्व होता है। त्रयोदशी तिथि पर प्रदोष व्रत रखा जाता है। हर माह में 2 बार प्रदोष व्रत पड़ता है, एक शुक्ल पक्ष में और एक कृष्ण पक्ष में। साल में कुल 24 प्रदोष व्रत पड़ते हैं। प्रदोष व्रत के दिन भगवान शंकर और माता पार्वती की विधि विधान से पूजा की जाती है। इस व्रत में प्रदोष काल में पूजा करने का बहुत अधिक महत्व होता है। इस दिन भगवान शिव की उपासना करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। दिन के हिसाब से प्रदोष व्रत का महत्व भी अलग अलग होता है। पौष माह के कृष्ण पक्ष का पहला प्रदोष व्रत 31 दिसंबर शुक्रवार के दिन पड़ रहा है। साल 2021 का यह आखिरी प्रदोष व्रत है। इस दिन शुक्रवार होने के कारण इसे शुक्र प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाएगा। इस दिन व्रत करने से भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है, साथ ही शुक्र दोष से भी मुक्ति मिलती है। जीवन में सौभाग्य की वृद्धि हेतु शुक्र प्रदोष व्रत करना चाहिए। सौभाग्य है तो धन और संपदा स्वतः ही मिल जाती है। इससे जीवन में हर कार्य में सफलता भी मिलती है। प्रदोष व्रत त्रयोदशी तिथि के दिन रखा जाता है और प्रदोष व्रत की पूजा प्रदोष काल में होती है। तो इस बार पौष महीने की कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रारंभ 31 दिसंबर 2021 को सुबह 10:39 पर होगी और त्रयोदशी तिथि का समापन 1 जनवरी 2022 को प्रातः 7:17 पर होगा। उदया तिथि के नियमानुसार त्रयोदशी 1 जनवरी को है, परंतु प्रदोष व्रत उसी दिन रखा जाता है जिस दिन त्रयोदशी तिथि में प्रदोष काल प्राप्त होता है और वो 31 दिसंबर को प्राप्त हो रहा है, ना कि 1 जनवरी को। इसीलिए प्रदोष व्रत 31 दिसंबर को रखना उत्तम रहेगा। 31 दिसंबर 2021 को सूर्योदय का समय सुबह 7:11 रहेगा और सूर्यास्त का समय शाम 5:32 रहेगा। इस दिन पूजा का शुभ मुहूर्त शाम 5:35 से रात 8:19 तक रहेगा। आपको प्रदोष व्रत की पूजा इसी समय करनी चाहिए। अब कुछ लोग एकादशी व्रत भी रखते हैं और प्रदोष व्रत भी, और वो पूछते हैं कि एकादशी के दूसरे दिन प्रदोष व्रत रखते हैं तो एकादशी व्रत का पारण कैसे करें। तो मैं आपको बता दूं कि एकादशी व्रत का पारण जरूरी नहीं है कि आप अन्न खाकर ही करें। आप चाहें तो गंगा जल और तुलसी पत्र भी खाकर कर सकते हैं या आंवला खाकर भी कर सकते हैं और उसके बाद प्रदोष व्रत का संकल्प ले सकते हैं और पूरे दिन प्रदोष व्रत भी रख सकते हैं। अब बात करते हैं प्रदोष व्रत की। तो शास्त्रों में प्रदोष के व्रत की बड़ी महिमा बताई गई है। कहा गया है कि इस व्रत को श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से जो भक्त करता है उसको जन्म जन्मांतर के पाप कर्मों से छुटकारा मिल जाता है। महीने में 2 बार आने वाले प्रदोष व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित है और इस दिन संध्या काल में इसकी आराधना करने से शिव प्रसन्न होते हैं और मन चाहा वरदान देते हैं। इस व्रत को करने से कई ऋषि मुनियों को भगवत धाम की प्राप्ति हुई है। स्वयं महर्षि सूत जी ने प्रदोष व्रत के बारे में बताया है। उनके माने तो जब पृथ्वी पर अधर्म की प्रधानता हो जाएगी और व्यक्ति इच्छा पूर्ति हेतु जघन्य पाप करने लगेगा, तब प्रदोष व्रत करने से समस्त पापों से मुक्ति मिलेगी। शुक्र प्रदोष व्रत के दिन शुक्र प्रदोष व्रत की कथा अवश्य पढ़नी या सुननी चाहिए। व्रत कथा के बिना व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होती है। तो आइए सुनते हैं शुक्र प्रदोष व्रत की कथा। एक नगर में 3 मित्र रहते थे, राजकुमार, ब्राह्मण कुमार और तीसरा धनिक पुत्र। राजकुमार और ब्राह्मण कुमार विवाहित थे। धनिक पुत्र का भी विवाह हो गया था, लेकिन गौना शेष था। एक दिन तीनों मित्र स्त्रियों की चर्चा कर रहे थे। ब्राह्मण कुमार ने स्त्रियों की प्रशंसा करते हुए कहा, नारीहीन घर भूतों का डेरा होता है। धनिक पुत्र ने यह सुना तो तुरंत ही अपनी पत्नी को लाने का निश्चय कर लिया। तब धनिक पुत्र के माता पिता ने समझाया कि अभी शुक्र देवता डूबे हुए हैं, ऐसे में बहु बेटियों को उनके घर से विदा करा लाना शुभ नहीं माना जाता। लेकिन धनिक पुत्र ने एक न सुनी और ससुराल पहुंच गया। ससुराल में भी उसे मनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो जिद पर अड़ा रहा और कन्या के माता पिता को उनकी विदाई करनी पड़ी। विदाई के बाद पति पत्नी शहर से निकले ही थे कि उनके बैलगाड़ी का पहिया निकल गया और बैल की टांग टूट गई। दोनों को चोट लगी, लेकिन
फिर भी वे चलते रहे। कुछ दूर जाने पर उनका पाला डाकुओं से पड़ा, जो उनका धन लूट कर ले गए। दोनों घर पहुंचे। वहां धनिक पुत्र को सांप ने डस लिया। उसके पिता ने वैद्य को बुलाया तो वैद्य ने बताया कि वह 3 दिन में मर जाएगा। जब ब्राह्मण कुमार को यह खबर लगी तो वह धनिक पुत्र के घर पहुंचा और उसके माता पिता को शुक्र प्रदोष व्रत करने की सलाह दी और कहा कि इसे पत्नी सहित वापस ससुराल भेज दे। धनिक ने ब्राह्मण कुमार की बात मानी और ससुराल पहुंच गया, जहां उसकी हालत ठीक होती गई। यानी शुक्र प्रदोष के महात्म्य से सभी घोर कष्ट दूर हो गए। उम्मीद है आपको शुक्र प्रदोष व्रत से जुड़ी जानकारी और कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना न भूलें। धन्यवाद।